नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। लद्दाख में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और वे वर्तमान में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं, जिसको लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्याशीकरण याचिका दायर कर उनकी रिहाई की मांग की है। अब याचिका में वांगचुक पर एनएसए लगाने के फैसले पर सवाल उठ गए हैं और लद्दाख में राज्य और छठी अनुसूची दर्जे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है और पर्यटन क्षेत्र पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के जिम्मेदार ठहराए गए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और वह इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। वांगचुक की पत्नी की गीतांजलि ने भी सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्याशीकरण याचिका दायर की है और अंगमो ने वकील सर्वम रीतम खरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में वांगचुक की नजरबंदी को चुनौती देते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। याचिका में वांगचुक पर एनएसए लगाने के फैसले पर भी सवाल उठ गए हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे और वह इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। अंगमो ने आरोप लगाया है कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं मिली है और ना ही अभी तक उनका वांगचुक से कोई संपर्क हुआ है। इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुलिस की इस कार्यवाही की आलोचना भी की थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, वे किसी को भी भड़का नहीं सकते और इन सब के बारे में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव सहित विपक्ष के कई नेता सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आए हैं और उन्होंने गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला भी बताया है। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में चल रही अशांति से पर्यटन को झटका लगा है। लद्दाख हर साल लाखों पर्यटकों को अपने प्राकृतिक दृश्यों, विशाल पहाड़ों और पेंगोंग सहित झिलमिलाती झीलों के साथ साथ विरासत स्मारकों की ओर आकर्षित करता है। वहां अशांति फैलने से पर्यटक आने कम हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद यहां के पर्यटन के क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में यहां का माहौल धीरे धीरे सुधरने लगा और उम्मीद की जा रही थी कि यह इलाका पर्यटकों से गुलजार होगा, लेकिन यहाँ की अशांति ने एक बार फिर इसे पीछे धकेल दिया है। लद्दाख के लिए पर्यटन क्षेत्र राजस्व प्राप्ति का मुख्य आधार है और कुल राजस्व का 60% से अधिक का योगदान देता है। आधी से ज्यादा आबादी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर ही निर्भर है। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, कुल बहती नदियां और स्वच्छ साफ सुंदर वातावरण के साथ पहाड़ी लोगों का आत्मीय प्रेम हर किसी को वहां खींच लाता है। चालू पर्यटन सीजन में लेह लद्दाख पर्यटकों की आमद का आनंद ले रहा था, लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह में हुए विरोध प्रदर्शन से हालात बदलने लगे हैं। वहां के अशांत माहौल में वहां का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।